नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सेज के लगभग 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें किन लोगों का सिलेक्शन होना है, किन लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। साथियों, मैंने वर्ष 2004 में कितने लोगों ने जीएनएम किया है, महिला कैंडिडेट्स, उनकी जानकारी दी थी। और पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट में बना चुका हूँ। तीसरा पार्ट आज फाइनल पार्ट में लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप सीधे सीधे से बता दीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, इतना आप लंबा चौड़ा मत बताइए। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। आज आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि किस ईयर में कितने लोगों का कोर्स हुआ है, कितने लोगों ने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इसमें बाहरी राज्य के कितने लोग हैं? इसीलिए मैं नाम बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि बाहरी राज्य के कितने कैंडिडेट हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। आज हम इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, लेकिन जब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, तब हम रोएंगे, तब हम ये समझेंगे कि हमने उस समय इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अदर स्टेट के कैंडिडेट कैसे आ रहे हैं, क्या उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। कोई भी इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। आज हर कोई इसी मुद्दे पर बात कर रहा है कि बस आप नंबर ऑफ कैंडिडेट बता दीजिए। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आपने जिस तरीके से देखा, जिन लोगों को हद से ज़्यादा भरोसा था, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में किन लोगों का सिलेक्शन होगा, किन लोगों का नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप चीज़ों को समझिए। जो मैं नाम बता रहा हूँ, नामों को आप ढंग से सुनिए, देखिए कितने लोग जेन्युइन हैं, कितने लोग बाहर के हैं। हर एक चीज़ को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसीलिए नाम लेकर कैंडिडेट का इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें और आगे अगर कोई आप लोग कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकें। हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर एक पहलू को बहुत बारीकी से देखना होगा। साथियों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वर्ष 2014 के उन महिला कैंडिडेट्स का नाम बता रहा हूं जिन्होंने जीएनएम 2014 में किया। पार्ट 3 में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं और फाइनल ये लिस्ट है। तो साथियों, शुरू करते हैं। वर्ष 2014 में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं कि इन लोगों ने जीएनएम किया है। ये तीसरा पार्ट है। नाम शुरू करते हैं। दिव्या, गीता रानी, हिमानी गड़िया, कविता रानी, कृष्णा, ममता, मनीषा कुमारी, मीनाक्षी रावत, नीतू, नीलिमा वर्मा, पारुल राजपूत, पूजा, पूनम रानी, प्रतिभा वर्मा, रीना, सपना, शीतल रानी, शिखा पुंडीर, शिवानी तोमर, सुमन बाला, सुशीला, अनुराधा। ये मैं वो लोगों के नाम बता रहा हूँ, उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो वर्ष 2014 में डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं, जीएनएम कर चुके हैं। बबीता मलकर, बीना रानी, गीतांजलि देवरा, कुमारी इरीन क्रिस्टीना सिंह। आप ये देखिए, ये नाम मुझे यहाँ का नहीं लगता है। कुमारी इरीन क्रिस्टीना सिंह, कमला भट्ट, कोमल संधू, लक्ष्मी राणा, ममता गोल्डर, मीनाक्षी टमटा, निधि पाल, निशा विश्वास, निशा जोशी, प्रभा मेहर, प्रेमलता, पुष्पा, रत्ना मंडल, रीना मंडल, रीना स्वारंकर, ऋतु, सबरी, सपना मंडल, शबनम, उर्मिला राय, विमला, पुष्पा। तो साथियों, ये लिस्ट वर्ष 2014 के उन कैंडिडेट्स की है जिन्होंने वर्ष 2014 में डिप्लोमा कोर्स किया, जीएनएम किया
और साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का है। इतने लंबे समय के बाद ये विज्ञप्ति आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वर्ष 2014 में कितने लोगों ने जीएनएम किया है, उसकी डिटेल आप लोगों ने नहीं दी। आप मेरे चैनल पर थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वर्ष 2013 में कितने लोगों ने जीएनएम किया है, वर्ष 2014 का डाटा मैं दे चुका हूँ, वर्ष 2012 का डाटा मैं डालने वाला हूँ कि कितने कैंडिडेट अभी वर्ष 2012 के भी बचे हैं। ये सारा डाटा आपके सामने आने वाला है। वर्ष 2015 का डाटा मैं इसके बाद डालने वाला हूँ। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, किसी को भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में कम से कम 50 कमेंट उस वीडियो के लिए आने चाहिए। मैं तुरंत उस कमेंट पर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर 50 कमेंट किसी एक टॉपिक पर आते हैं कि इस ईयर के कैंडिडेट्स के बारे में आप डिटेल दीजिए, तो मैं उस ईयर के कैंडिडेट्स के बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा, लेकिन कम से कम 50 कमेंट उस बारे में आने चाहिए। और साथियों, एक ही बात आप लोगों को फिर से कहूँगा, हम कोर्ट में हैं क्षैतिज आरक्षण को लेकर, हम कोर्ट में हैं अदर स्टेट के मामले को लेकर, और आप लोगों से जैसे कि मैं लगातार बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियली आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन केसेस को जल्दी निपटा पाएंगे, जिससे क्या होगा, मेडिकल कॉलेज के पदों पर जो पोस्टें, मेडिकल कॉलेज के जो 1455 पद हैं उसमें से क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें खराब होने से बच जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तब समझ में आएगा जब हमारे साथ वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और हम रह जाएंगे। इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हल्के में हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन होना। एक बाढ़ सी आ गई नर्सिंग करने वालों की। एक पहले लोग कम करते थे, धीरे 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 उत्तराखंड के अंदर अवेयरनेस बढ़ी। अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कोर्स करना शुरू किया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें पता है कि EWS इसने फर्जी बनाया है, उसने फर्जी बनाया। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसका भी आपको डाउट है, जो भी आपको डाउटफुल लगता है, संबंधित व्यक्ति की शिकायत जहाँ पर वर्तमान में वो कार्यरत है वहाँ के DM से कीजिए, वहाँ के CMO से कीजिए। लिखित तौर पर यह कंप्लेंट होगी तभी EWS जो फर्जी तरीके से घुसे हैं वो बाहर होंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है, जो फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ है उसका बाहर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने मायके पक्ष से EWS बनाया है अपने आप को। वो मैरिड हैं, 8-8 9-9 साल उनकी शादी को हो गए हैं, बच्चे तक उनके हैं, और उन्होंने अपने आप को अनमैरिड दिखाया है, मायके पक्ष से EWS बनाया, जो कि बिल्कुल सिरे से ही गलत है। इस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से आप EWS नहीं बना सकते हैं, ये गलत है। इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। जो भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनकी कंप्लेंट हो, चाहे वो बागेश्वर में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे देहरादून हो, डोईवाला, कहीं पर भी अगर उनकी पोस्टिंग है, ऐसे लोगों की कंप्लेंट होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत इस टाइम पर आप लोगों को कंप्लेंट करनी चाहिए। जो भी ऐसे लोगों को जानता है वो तुरंत कंप्लेंट करें, लेटर लिखें और उन लोगों का नाम मेंशन करें, किस हॉस्पिटल में वो वर्तमान में तैनात हैं, उनको तैनाती कहाँ पर मिली है, उस हॉस्पिटल का नाम लिखें और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप हमारे उस वर्तमान में जिस जगह वो कार्यरत है उस ज़िले के CMO को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको DM को भी कंप्लेंट करनी है। जो भी फर्जीवाड़े तरीके से इस भर्ती में अंदर आ रहे हैं उनको बाहर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में इस तरीके से कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरीके की जानकारी लेके आता रहूँगा। और एक आपसे मेरा निवेदन है, कोर्ट में हम लोग हैं, कोर्ट में हमारे जो 2 केस चल रहे हैं उस पर आप लोग फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करें। मैं लगातार इस मामले को लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाद में जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब आप लोग मुझे कॉल करते हैं कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, ये कर दीजिए। बाद में कुछ नहीं रहता है। आज समय है, आज आप लोग समझिए। आज अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो बाद में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।